अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। सो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है ना, आज ये हमारा फर्स्ट डे है। बेसिकली हम लोग कल मूव हुए थे यहाँ पर, तो हमने एक बेडरूम जो है उसमें सारे कार्टन्स और ये भर दिए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। Good morning vlog, good morning everyone. It's not us, don't worry. Welcome to Zabia Mustafa. It's a wonderful place. We're going to explore. We now moved them in. Yeah. So it's a wonderful new part of England for them and a new beginning. Yeah. So stay in touch and I'll tell you what happens next. Well, Zabia will. Okay. Oh, she put it. Don't get that on the vlog. Don't get that on the vlog. He is wearing my t-shirt. Oh, is he? This is a multi. And this is my son's pajama. And this is also. This one also. Multicultural. हमारे घर के बैक साइड पे ये रेस कोर्स है यहाँ पर, और अभी तो खैर आपको दिखेंगे नहीं घोड़े वगैरह, ये शायद एक आध दिख जाएंगे। ये लेट मी जस्ट, हाँ यहाँ पर अभी तो खैर नहीं है घोड़े, अभी तो ये गाड़ियाँ, लेकिन ये कि बेसिकली वैसे ये रेस कोर्स है और यहाँ पे रेसेस वगैरह होती हैं और काफ़ी जो है ना, लेकिन अभी समर्स में, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कि कब होगी, ऑब्वियसली अभी तो शाम का टाइम है, बट लुक एट द व्यूज़, पूरा ग्रीन है और खुला है। यहाँ पर जो आप खड़े होकर देखते हैं व्यूज़ और घोड़ों की रेस को एंजॉय करते हैं, तो मज़े की चीज़ है, आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि कब जो है यहाँ पर रेसेस वगैरह होंगी स्टार्ट, या ऑलरेडी हो रही होंगी, क्योंकि अभी तक मुझे आइडिया नहीं है। और ये देखें जगह कितनी सॉफ्ट है यहाँ पर, जो है ना बहुत ही ज़्यादा सरफेस जो है ना वो सॉफ्ट बनाई जाती है ताकि जो है ना घोड़ों को ईजी हो भागने में। तो और ये जगह इतनी सीरीन लग रही है ना, आप मतलब लाइक ये देखें कितनी खुली और ग्रीनरी ही दिखने को मिल रही है, और ऊपर पूरा इतना खुला आसमान है। और शाम के टाइम पे हम लोग आए थे यहाँ पर, और यू माइट हैव प्रॉब्ली गैस के ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम मूव हुए हैं। तो ये बेसिकली न्यू मार्केट है, कैम्ब्रिज के पास एक टाउन है जो कि न्यू मार्केट जिसका नाम है। और न्यू मार्केट जो है ना इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर हॉर्सेस। और यहाँ पर जो है ना आपको जिस साइड पे आप जाएंगे आपको हॉर्सेस के रिलेटेड जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल म्यूज़ियम है, और यहाँ पर जो है ना जगह जगह पे जो है ना घोड़ों के अस्तबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये छोटा जो है ना यहाँ पर छोटा सा टाउन सेंटर है बेसिकली यहाँ पर, और हमारा घर यहाँ से लाइक 5 मिनट की वॉक पे है। बेसिकली 5-6 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने में, तो काफ़ी जो है ना एक्सेसिबल है प्लेस इस वजह से क्योंकि आपको बहुत ईजीली यहाँ पर इतनी आसानी से आपको हलाल मीट मिल जाता है। इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं, फिर रेस्टोरेंट्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको एक्सेसिबल होती हैं यहाँ पर। और ये देखें हमारा जो है ना स्मार्ट सैमसंग का अवन आ चुका है। अवन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 3-in-1 है अवन, माइक्रोवेव और लाइक ग्रिल वगैरह भी है इसके अंदर, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हम इसको जो है ना जल्दी ही इसको वो करेंगे अनबॉक्स, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आज हमारा जो है ना लंच है, बेसिकली लाइक ब्रंच कह लें आप सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हमने जो है ना वो खाना काफ़ी जो है ना आगे पीछे हुआ है फ्रिज वगैरह की वजह से, क्योंकि फ्रिज नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से जो है ना खाना बनता भी नहीं। और आज ये हमारा इस घर में वैसे पहला दिन है, तो ऑब्वियसली वो भी एक रीज़न है कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सेटिंग अप आवर प्लेस, और तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है ना आपको पता है लगता है। और फिर दूसरा ये कि फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से हमने ग्रॉसरी नहीं की है। लाइक टाउन सेंटर आपको मैंने दिखाया बहुत ही करीब है, यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो इसलिए हम जो है घर पे लेकर आ गए थे खाना, ताकि हम आराम से बैठ के जो है ना चिल होकर आराम से खाना वाना खाएं। नेक्स्ट डे जो है हमारा रात को फ्रिज आया था, और तो ये उस दिन का क्लिप है बेसिकली नेक्स्ट डे का। तो खैर जब हमने जो है ना यहाँ पे सेट वेट किया अपना फ्रिज, तो यहाँ पे इतने सारे स्क्रैचेस लगे हुए थे एक साइड पे, और अनटिल देन हमें सिर्फ यही पता था कि एक साइड पे स्क्रैचेस हैं, बट बाद में हमने मूव किया फ्रिज को दूसरी साइड पे, तो देखा तो दोनों साइडों पे लेफ्ट एंड राइट इतने सारे स्क्रैचेस थे, और काफ़ी गहरे स्क्रैचेस थे। तो फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है हमने एक
बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू चीज़ थी और उसके ऊपर जो है ना इतने सारे स्क्रैचेस और इतनी महंगी चीज़ आप लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखता है। तो खैर फ्रिज जो है वो रात को आई थी, तो हमने जब रात को सेट किया, स्क्रैचेस हमने बेसिकली रात को देखे थे, उस वक्त तो मैंने ऑन नहीं किया है। नेक्स्ट डे मतलब लाइक रात को जो है हम ऐसे ही सोने चले गए, लेकिन ये कि आई गिव इट अ नाइट और टू थिंक अबाउट इट कि क्या करना है फ्रिज के साथ ना। फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैंने डिसीजन बना लिया था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू रिप्लेस दिस फ्रिज लाइक एट एनी हाउ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर नहीं रिप्लेस तो एटलीस्ट रिफंड ही सही, वरना हम कहीं और किसी और ब्रांड की हम ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। बट द थिंग इज़ के जब आप इतनी फुल प्राइस देते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट देते हैं, एक अप्लायंस है, इट्स नॉट समथिंग के जो कि मतलब लाइक आपने कहा कि यार कोई कपड़ा है ऑब्वियसली, तो अप्लायंस ने आपके साथ सालों चलना होता है। तो ऑब्वियसली फिर हमने कहा यार बेस्ट ऑप्शन यही है कि रिप्लेस और रिफंड। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि अभी जो है ना ये फ्रिज कलेक्शन के लिए लेकर जा रहे हैं अभी, तो वो अब नीचे हैं तो वो आ ही रहे होंगे ऊपर। सो आई जस्ट क्लियर दीज बिट्स फ्रॉम हियर या। तो खैर बहरहाल मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, वेबसाइट पे गई उनकी और थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई क्या है इस चीज़ के अंदर जो है ना क्या कर सकते हैं हम। तो खैर आपके पास 72 आवर्स होते हैं और जिसके अंदर जो है ना आप टोटली वो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को अगर आपको जो है ना समझ में नहीं आती या लाइक कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह होता है। ऑल्दो 72 आवर्स बहुत कम टाइम है ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो कि अगर आपको घर पे नहीं है या लाइक फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन 72 आवर्स मुझे थोड़े कम लगे। बट द थिंग इज़ के लाइक बेस्ट पार्ट ये था कि हमने जो है ना फ़ौरन से ही देख लिया था, जैसे ही आई थी हमने फ़ौरन से ही देखा था कि क्या है उसके अंदर लाइक फॉल्ट वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। स्क्रैचेस तो ऐसे थे कि मतलब लाइक दूर से ही नज़र आ रहे थे। तो एक तो उसका कलर वो है ग्रे कलर है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो है ना सिल्वर कलर के लाइक वो बहुत लाइट कलर के तो स्क्रैचेस फ़ौरन नज़र आ रहे थे। फ्रिज संडे को आया था और तो खैर बहरहाल अगले दिन जो है वो बैंक हॉलीडे था। फिर ट्यूसडे को मैंने सुबह से ही 9 बजे से मैं उनको कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा ईमेल पे कॉन्टैक्ट करने का इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपकी कॉन्वर्सेशन जो है ना रियल टाइम में नहीं हो रही होती है। फिर लाइक समटाइम्स दे डू रिस्पॉन्ड, समटाइम्स दे डोंट। आई मीन लाइक ऑब्वियसली उनके पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही होती हैं। तो मैंने कहा कि यार बेटर ये है कि मैं कॉल कर लूँ, ठीक है। कॉल पे मेरे अच्छे खासे टाइम लाइक 2 घंटे आई थिंक लग गए थे ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ उसके अंदर कॉन्वर्सेशन करने में। फिर उनको जो है ना AI के थ्रू जो है मैंने उनको पूरी वीडियोस बना के भेजी, उनको पिक्चर्स दिखाई रियल टाइम के अंदर कि भाई ये है सारे फॉल्ट और ये है सारी चीज़ें। उन्होंने मेरा ख्याल नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जो है ना उन्होंने कलेक्शन के लिए लाइक अपने बंदे भेजे थे, तो फिर उन्होंने कलेक्ट करा ली फ्रिज। और उसके बाद उन्होंने मेरा जो है ना ऑर्डर दोबारा से मुझे एक न्यू ईमेल की जिसके अंदर जो है ना रिप्लेस्ड ऑर्डर था बेसिकली, क्योंकि मैंने पहले उन्होंने मुझे जो है ना निगोशिएशन करने की कोशिश की कि आपको मैं 8% जो है हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो मैंने कहा यार डिस्काउंट फॉर वॉट ऑब्वियसली, और गिवन द सिचुएशन के इतने सारे उसके ऊपर स्क्रैचेस थे, कोई थोड़ा बहुत होता तो आई वुड हैव थिंक अबाउट इट, बट लाइक ऑब्वियसली बट स्टिल व्हाई वुड आई टेक द डिस्काउंट यू नो फॉर। ने कहा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए डिस्काउंट, आप अपने पास रखो, मुझे मेरा फ्रिज ला के दो नया, अनस्क्रैच्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो खैर बहरहाल तो बस आपको जो है ना उनके साथ कम्युनिकेशन करते वक्त ना आपको अपना एक उसके ऊपर डटे रहना चाहिए आपको कि आप व्हाट यू वांट, ठीक है। देन जो है उन्होंने कहा कि रिफंड तो मैंने नहीं करवानी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यार रिफंड कराते फिर कहीं और से ऑर्डर हम करते, फिर लाइक यू नो इसके ऊपर हमने रिसर्च की भी थी, अच्छा खासा टाइम लगाया हुआ था कि भाई कैसी है, रिव्यूज़ वगैरह देखे हुए थे। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हमने जो है ना ये ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा यार नहीं सही है, यहीं से ही लेंगे बट आप हमें रिप्लेस कर दो। खैर तो 2 घंटे लगे बैक एंड फोर्थ, और फिर खैर उन्होंने कलेक्ट करा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे न्यू ईमेल कर दी कि भाई आपका फ्रिज जो है वो हम भेज देंगे, बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लाइक 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा, विच वॉज लॉट फॉर अस, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास इस घर में फ्रिज नहीं है, तो इसी वजह से हमने लिया था। और गर्मियाँ भी हैं तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, वो वाले सीन होते हैं, तो इस वजह से बहुत मुश्किल टाइम पीरियड गुजरा वो। बट इन द एंड उन्होंने जो है ना लेकिन बीच में भी आपको जो है ना उनसे कॉल करके मैं हर एवरी अदर डे जो है ना मैं उनको कॉल करके कहती थी कि भाई मुझे मेरा फ्रिज चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग थी यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी फ्रिज के बगैर। जिस वजह से जो है ना उन्होंने एक्सपीडिएट किया इस प्रोसेस को, वरना जो है ना लाइक 10 दिन तो लगने ही लगने थे, तो वरना जो है ना 1 हफ्ता तो लगा उसके अंदर भी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे फ्रिज भेज दिया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना मुझे 50 पाउंड का वाउचर भी दिया कि भाई आपको हमने इतनी हैसल दी है और ये वाली सारी चीज़ें। ऑल्दो वो हैसल जो है ना वो बहुत ज़्यादा था और हमने बाहर से खाना खाया इतने दिन, लेकिन खैर बहरहाल इन द एंड मैटर रिजॉल्व हो गया हमारा, और ये सबसे बड़ी बात थी। और खैर तो वो हफ्ता हमारा ऐसा गुजरा है कि बीच में एक आध बार मैंने कोई 1 या 2 बार मैंने मुश्किल से खाना बनाया है, तो लाइक वो भी ऐसे कि खाना बने और वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए, लाइक
उसी टाइम के अंदर। तो वो हमने बनाया क्योंकि एक बंदा तंग आ जाता है यार बाहर का खाना खा के। ये है हमारे लिविंग रूम की सिचुएशन इस वक्त, ठीक है। अभी जो है ना सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा जो है ना बुरी है। इस सारी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके पास कोई चीज़ आए इस तरह से आप उसको थोरली पहले तो चेक कर लो उसी वक्त उसी टाइम, और फिर उसके बाद जो है ना उनसे आप बात करो क्योंकि आपके पास टाइम होता है, ठीक है। 72 आवर्स, ऑल दो 72 आवर्स बहुत ज़्यादा कम है आपको दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप उस चीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ में फॉल्ट है तो आप मुझसे कॉल पे बात करें रादर दैन मैसेजेस पे बात करना, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो कॉल पे बात करने से ये होता है कि आप ऑब्वियसली रियल टाइम में आपकी डिस्कशन हो रही होती है और मैसेज पे आप उस तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे होते अपना मैसेज, तो ये भी एक पॉइंट है। कंक्लूजन ये कि मैटर रिजॉल्व होना चाहिए, द पॉइंट इज़ दैट, ठीक है। तो चलें जी, हमने कहा अपना अवन, हमने कहा अपना माइक्रोवेव, अभी मैंने बोला ना अवन तो फिर गुस्सा बोलेगा माइक्रोवेव बोलो, तो अपना खोलते हैं। कैंची साइड में रखो। I'll use after 2 years. वाओ, सो ये तो बहुत वक्त नहीं होगा। हाँ मैं उठाऊंगा, तुम नहीं उठाना, तुम नहीं। खैर यहाँ पर इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना इसको जब मैं अनबॉक्स कर रही थी या अनरैप कर रही थी, मतलब बच्चों की तरह, जैसे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं इसी तरह से हम भी हो रहे थे। और ये 2 साल के बाद हमने जो है ना अवन लिया है बेसिकली। और तो फिर जब हम ले रहे थे ना, जब हम फ्रिज ले रहे थे तो बेसिकली हमने सोचा कि चलो यार, मुझसो ने कहा कि चलो माइक्रोवेव भी साथ में ही ऑर्डर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ज़रूरत तो हम लोगों को इतनी नहीं है, लेकिन जब ख़रीद लेंगे तो यूज़ करने में भी आ ही जाता है, ऑब्वियसली क्यों नहीं आता है। ये कि सिंस अब कर रहे हैं फ्रिज ऑर्डर कर रहे हैं तो हम अप्लायंस एक और भी ऑर्डर कर लेते हैं और इस तरह से ना। तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं। और फिर सैमसंग से जो है ना हमें एक अच्छी डील मिल गई थी उन दिनों पे, इनका जो है ना कुछ इस पे ऑफ वगैरह भी चल रहा था। तो ये बेसिकली 3-in-1 है, कॉम्बी है बेसिकली। माइक्रोवेव भी है, अवन भी है, इसमें ग्रिल और फ़ैन भी है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो बेसिकली आप बड़े अवन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हमने इस फ्लैट में जब से हम आए ना, तो मैंने अभी तक अवन यूज़ नहीं किया, तब से हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, इतना आसानी हो गई है हमारे लिए। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जैसे कि आपको नज़र आ ही रहे होंगे। इसमें योगर्ट वगैरह भी बन जाता है और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रिल वगैरह भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर फ़िश को ग्रिल किया है अभी तक। और बाकी इसके अंदर जो है ना पास्ता वगैरह 1 पॉट डिशेस होती हैं, वो बहुत ईजीली बन जाती हैं। ऑल आई हैवंट ट्राइड इट येट बट आई विल ट्राई एट सम पॉइंट। और फिर इसके अलावा जो है ना इसमें केक्स और वो कप केक्स वगैरह भी बन जाते हैं। तो लाइक उस लिहाज से ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वेजिटेबल्स भी बन जाते हैं। लाइक जो भी ऐसी चीज़ें जो 1 पॉट के अंदर जो है ना आप उसको बना सकें, वो इसके अंदर ईजीली बन जाती हैं। तो आई एम गोना ट्राई इट एंड ऑब्वियसली फिर ट्राई करेंगे एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या मेरे है अभी तक। ऑब्वियसली फ़िश इसके अंदर अभी तक ग्रिल की है और यू नो नॉट गोना लाई, इसके अंदर जो है ना मैंने एयर फ्रायर में भी फ़िश को ग्रिल किया है और मतलब लाइक एयर फ्रायर किया है। बस एयर फ्रायर में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इतनी अच्छी ग्रिल हुई है ना फ़िश, और अच्छी जूसी सी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लाइक सेम ही फ़िश जो जिस तरह से मैं मैरिनेट करती हूँ ना एयर फ्रायर के लिए, तो उसके अंदर भी मैंने सेम ही पूरा प्रोसीजर रखा था, कुछ भी चेंज नहीं किया था, लेकिन इतनी अच्छी ग्रिल हुई थी। तो वो बहुत मज़े था। अब मैं चिकन वगैरह ट्राई करूँगी इसके अंदर, और तो वो भी देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो बाकी ये है माशाल्लाह से एक न्यू अप्लायंस का हमारे घर में एक इजाफा हुआ है। और हाँ, इसके अंदर जो है ना योगर्ट भी बन जाता है, विच इज़ न्यू टू मी। ऑल्दो आई हैव सीन लाइक योगर्ट मेकर और इस तरह से आपको बड़े बड़े दिख रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना योगर्ट भी बन जाता है। और मैं ट्राई करूँगी ज़रूर इसको एट सम पॉइंट के योगर्ट मतलब अगर बनता है तो क्या सीन है। अभी मैं बहुत ज़्यादा इंट्रीग हो रही हूँ कि इसको मैं ऑन करूँ, बट जो है अभी ज़रा सेटिंग वेटिंग कर लें किचन में, क्योंकि ऑब्वियसली सेटिंग नहीं हुई भी है सही से ना। तो फिर देखते हैं इसको, बाहर से ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो माशाल्लाह। चलें जी, ये था आज का व्लॉग और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।